औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायती काबिल एहतराम असांजी भेण MNA अदी नफ़ीसा शाह साहिबा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खैरपुर नवाब वसान साहब, असांजो MNA साईं जावेद शाह जिलानी साहब, असांजो MPA नंढो भाउ असांजो हालार वसान साहब, जनाब हुसैन शाह साहब, अदा मुनवर वसान साहब, साईं खरल साहब, हिते मौजूद इन पिंडाल में ऑफिसर्स, कराची में मूंसां गॾु आयल सेक्रेटरी MD मास ट्रांसिट, हिते मौजूद पिंडाल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा वर्करो, असांजूं भेनरूं, अस्सलाम वालेकुम जीए भुट्टो। अॼु निहायती अहम ॾींहुं आहे। अॼु निहायती खैरपुर जे अवाम जे लाइ हिकिड़ो ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त अॼु खैरपुर जेका की रियासत हुई, उन खैरपुर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी क़यादत तरफ़ां चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जे तरफ़ां, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जे तरफ़ां, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जे तरफ़ां, चीफ मिनिस्टर साहब जे तरफ़ां ऐं तव्हांजे खैरपुर जा जेके बि नुमाइंदा आहिनि जिन खे तव्हां चूंडायो आहे, जंहिंमें साईं कायम अली शाह साहब हुजनि, साईं मंसूर वसान साहब हुजनि, जेके मौजूदु MPAs MNAs हुजनि, उन्हनि सभिनी जी तरफ़ां खैरपुर जी अवाम लाइ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी पीपुल्स बस सर्विस जी शुरूआत कई वञे थी। तव्हां सभिनी खे तमामु घणियूं वाधायूं, तमामु घणियूं मुबारकबादूं। पीपुल्स पार्टी ने अपने दौर इक़्तिदार में सिंध में तारीखी काम किए हैं। पीपुल्स पार्टी ने सिंध के हर गांव में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट्स में तारीखी तरक्याती काम कराए हैं। वो अलग बात है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद पीपुल्स पार्टी पे तनकीद और पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मीडिया मुहिम चलाई जाती है, लेकिन अगर जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछ के देखें कि सिंध के हर ज़िले में जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तरक्याती काम कराए हैं, इसकी शायद ही कई मिसाल मिलती है। जिस ज़िले खैरपुर में हम बैठे हुए हैं, यहाँ भी रिकॉर्ड तरक्याती काम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से कराए गए। उस वक्त हमारे पास हमारे हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर सैयद कायम अली शाह साहब थे, उनके दौर में, और फिर हमारे पास सड़कों का जो जाल मंसूर वसान साहब के दौर में हुआ, वो वर्क सर्विसेज के मिनिस्टर थे। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सड़कें बनाई, आज भी अगर आप खैरपुर की सड़कें, रोड देख लें और खैरपुर में तरक्याती काम देख लें तो आपको पता चलेगा कितना काम यहाँ पे हुआ है। खैरपुर जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम अली शाह साहब ने बनवाया यहाँ पे, और पाकिस्तान की वाहिद एक हॉस्पिटल, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, किसी सूबे की, किसी डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, जिसमें लंग्स का मुफ्त में इलाज होता हो, जिसमें लिवर का मुफ्त में जो है ट्रांसप्लांट होता हो, वो और कोई नहीं, वो गंबट हॉस्पिटल, वो भी खैरपुर जिले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने बनवाई है। तो खैरपुर वालों आप खुशकिस्मत हो कि आपको अच्छे नुमाइंदे मिले हैं। खैरपुर वाले खुशकिस्मत हैं कि उनको मुखलिस नुमाइंदे मिले हैं, और खैरपुर वाले इसलिए ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि आपके नुमाइंदे पाकिस्तान पीपुल्स
पार्टी में है, किसी और पार्टी में नहीं है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि रिकॉर्ड तरक्याती काम खैरपुर में हुए। मैं भी लिस्ट पढ़ रहा था, जिस तरीके से मेहरान यूनिवर्सिटी का कैंपस खैरपुर में बनाया गया, जिस तरीके से खैरपुर मेडिकल कॉलेज का कैंपस बनाया गया, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया, फिर आपके पास टेक्निकल यूनिवर्सिटी खैरपुर का कैंपस बनाया गया, कैडेट कॉलेज खैरपुर भी खैरपुर में बनाया गया, अपग्रेडेशन ऑफ सिविल हॉस्पिटल यहां पे हुई, कैंसर हॉस्पिटल खैरपुर में बनाई गई, लॉ यूनिवर्सिटी खैरपुर में बनाई गई, और पता नहीं कितने कॉलेजेस, कितने स्कूल्स खैरपुर में बनाए गए। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की मेहरबानी। और हमेशा इसीलिए आपने देखा होगा कि खैरपुर की आवाम ने, खैरपुर में जब परवेज अली शाह साहब की इलेक्शन भी याद करें कि उन्होंने किसको हराया था, तो उसके बाद खैरपुर के आवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इलेक्शन में वोट दिया। खैरपुर के अवाम ने हमेशा पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को जो वो शिकस्त दी है। तो ये सिर्फ मैं खैरपुर की कहानी नहीं बता रहा, आप सिंध के हर जिले में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। हर जिले में रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स बनी है, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है, रोड नेटवर्क बना है। और जिस तरह हमारे दोस्त ने पहले कहा कि दुनिया की तारीख की कोई सबसे बड़े में बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में हाउसिंग स्कीम बनी है तो वो सूबा सिंध में बनी है, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई है। 21 लाख खानदानों को लोगों की बात नहीं कर रहा खैरपुरिया दोस्तों, एक ही लख खानदान दुनिया जा केतरा मुल्क जिनकी पॉपुलेशन है त्रिकोने, 21 लाख खानदानों को मुफ्त में घर अगर कोई बना के दे रहा है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बना के दे रही है और कोई नहीं बना के दे रहा। उसके बाद मुआशरे में हर तबका, मजदूर की फलाह बहबूद के लिए मजदूर कार्ड, हारियों और किसानों की फलाह बहबूद के लिए हारी कार्ड, इस तरीके से जो भी हर महकमा है, आपकी जो हर जिंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने यहां पे काम किए हैं। और चाहे कितने भी मीडिया ट्रायल पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हों, चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज हों, हर इलेक्शन में होते हैं। हर इलेक्शन से पहले लोग जमा होते हैं और जमा होकर प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन में बैलेट पेपर पे ठप्पे लगते हैं और ठप्पों के बाद जब वो डब्बे खुलते हैं तो जितने मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक शिकस्त होती है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तारीखी फतेह होती है। तो ये भी आप देखें कि अगर अवाम की खिदमत ना हो तो यहां पे हमें मुंह छुपा के आना पड़ता। अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदों ने काम ना किया होता तो लोग डर से आते ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पीपुल्स पार्टी के वर्कर हैं, तो जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी का नेटवर्क काम कर रहा है, जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी हर जिले में काम कर रही है, हर तहसील में काम कर रही है, हर गांव में कर रही है, तो हर जगह पीपुल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो या चाहे जनरल इंतखाबात हो, सिंध में हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पजीराई मिली है। और यही मैं कह रहा हूं कि बड़े दावे दूसरे सूबे भले करते हों, हमें खुशी होती है किसी और सूबे में भी काम हो, लेकिन आज भी सेहत की सहूलियात के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग सिंध भर में इलाज में के लिए आते हैं। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल शहर में है पूरे पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा, जिसमें लिवर और लंग्स का मुफ्त में ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर का मुफ्त में इलाज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की खिदमत है। अब जो मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं कि हम 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं आज से, एक खैरपुर से रोड़ी, दूसरा खैरपुर से रानीपुर। और इस महंगाई के दौर में
जब आपको पता है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें महंगी हुई हैं, पाकिस्तान को भी तेल की कीमतें महंगी करनी पड़ी हैं। इस महंगाई के दौर में और इस गर्मी के टाइम पर, अभी जब हम बैठे हैं तो मेरे ख्याल से 46, 47 इस वक्त खैरपुर में हम बैठे हुए टेम्परेचर है। अगर यहां के गरीब लोगों को कम किराए में एयर कंडीशन बस मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या नेमत होगी, जिसमें हर पैसेंजर पे मैं बताऊं, जो भी पैसेंजर जेको पैसेंजर बस में वहंदो उन्हें ये किराए, उसके किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। हुकूमत सिंध भर रही है तो आपको सब्सिडी दे रही है हर पैसेंजर को। और जैसा मेरे दोस्त ने कहा यहां पे कि अभी शुरुआत में कम बसें हैं, मैं बताता चलूं ये तो शुरुआत है, इब्तिदा है। जो नई एडीपी हमने बनाई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसमें खैरपुर के लिए मजीद बसें भी हैं। और मैं ये भी बता दूं इंशाअल्लाह ताला कि वो दिन भी दूर नहीं है कि खैरपुर में पिंक बसेस भी चलेंगी, खवातीन बहनों के लिए पिंक स्कूटर भी चलेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह खैरपुर में डबल डेकर बसें भी चलाएंगे। हमारा पहला टारगेट शुरू में चंद जिला का था, अब ये टारगेट है कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट 100% हम उसको पीपुल्स बस सर्विस शुरुआत करें। लेकिन अब जो हम एडीपी बना रहे हैं उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं होंगे, हर तहसील हर तालके में ऐसी बसें हलाईंदासीं तो जीअं माण्हुनि खे फ़ाइदो थी सके, लोगों को फायदा पहुंचा सके। इस तरीके से हर महकमे में आप देखें सिंध में इस वक्त जिस तरीके से पानी की स्कीमों में काम हो रहा है, क्योंकि आपका जो काश्तकार है उसका वाहिद सोर्स वो पानी है, पानी के बगैर वो काश्तकारी नहीं कर सकता। इसी तरीके से सड़कों के नेटवर्क पे काम हो रहा है। तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काम भी कर रही है और सिंध हुकूमत पे सबसे ज्यादा टारगेट भी किया जाता है। सिंध हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडाज भी होते हैं। और फिर चंद पार्टियां मिलकर, चंद जमातें मिलकर कोशिश करती हैं कि हम कोई इत्तेहाद बनाएं और इत्तेहाद पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और आपने देखा कि हर इत्तेहाद हर इंतखाबात में पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करता है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जितने इत्तेहाद हैं वो पीपुल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करेंगे। हमारा किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि जी तमाम जमातों को इख्तियार है कि वो सियासत करें, हमें खुशी होती है। मुझसे आज सुबह को साफी ने सवाल पूछा जी कि नहीं फिर ये कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, कुछ लोगों को ये हो रहा है। मैंने कहा जी हमें किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, जितने लोग होंगे उतनी अच्छी बात है, जितने लोग हमसे इलेक्शन लड़ेंगे वो अच्छी बात है। 2024 की इलेक्शन ऐसी थी सिंध में जैसे कि सिंध में अनअपोज्ड इलेक्शन थी, कहीं पे मुकाबला ही नहीं था। कैंडिडेट थे, कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन वो कैंडिडेट को उनके घर से भी वोट नहीं मिल रहे थे। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, इंतखाबात हों, सारी जमातें आएँ, जमातों को पूरा इख्तियार है वो अपनी सियासत करें, इज्जत के दायरे में सब सियासत करें, इखलाक के दायरे में सियासत करें। हम भी उन जमातों को वेलकम करते हैं कि सियासत करें। मैंने कहा कि किसी को पे कोई एतराज़ नहीं है, एक दूसरे पे आपने तनकीद करनी है, इखलाक के दायरे में करें। हमारे लोग भी तनकीद करेंगे, इखलाक के दायरे में करेंगे। सियासत में पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, उसको हम भी मुखालफत करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सिंध में इस वक्त पीपुल्स पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है, कोई जमात नहीं है। और हमारी कोशिश ये होगी कि आइंदा इसी बिना पे हम पूरे पाकिस्तान में चीज़ लेकर जाएं कि जी पूरे पाकिस्तान भर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि पाकिस्तान के वाहिद नौजवान लीडर हैं,